यहाँ पे हम यानी कि 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं। टॉपिक है मेरा हाइट्स एंड डिस्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हैं। मैं इस वक्त यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ यानी 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड दी यानी कि हाइट ऑफ द टावर। आपसे कहा है कि जैसे माना कि ये टावर ये मान ली और यहाँ से एक 30 मीटर अवे एक पॉइंट है, या आप 30 मीटर ले लीजिए, जहाँ से यानी कि टॉप ऑफ द टावर को मैं यहाँ मिला दूँ या मैं ज्वाइन कर लूँ। ये टॉप ऑफ द टावर जिसको मैंने टी कह दिया, ये इसका बॉटम है, इसको बी कह दिया, और ये कोई पॉइंट यानी कि मैंने ए कह दिया। तो आपसे कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ यानी 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यानी फुट ऑफ द टावर यहाँ से 30 मीटर अवे एक पॉइंट है, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको यानी कि 30 डिग्री दे रखा है। मुझे कहा है कि यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द टावर मुझे यानी कि यहाँ पे फाइंड करना है। टीवी जो मेरे पास में है वो यानी कि एच ले लिया मैंने, लेट कर दिया, हाइट ऑफ द टावर बी एच। हमेशा यानी कि ये जो हाइट्स एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उनमें यही ध्यान रखना है कि हर एक साल में एक राइट ट्रायंगल बनेगा और उसमें आपको हमेशा एक कोई साइड की लेंथ आपको दे रखी होगी और एक एंगल दे रखा होगा, और तो मुझे जो अननोन साइड है वो पूछी जाएगी। वो ये भी पूछी जा सकती है और ये भी पूछी जा सकती है। जैसे इस प्रॉब्लम में राइट एंगल ट्रायंगल है और डेफिनेटली यहाँ पर ये राइट एंगल होगा यहाँ पर, क्योंकि टावर्स बिल्कुल एक वर्टिकल स्टैंड है। तो यहाँ पर जो है मुझे ये दे रखा और ये दे रखा, एक यानी कि साइड दे रखी और एक एंगल दे रखा है। मुझे यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर पूछा है, तो मैं यहाँ पे यानी कि मैं कह दूँ कि इन राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में लेके चल रहा हूँ, दैट इज़ यानी कि टी बी ए। यहाँ पर इस राइट ट्रायंगल के अंदर मुझे यहाँ पे ये देखना है टी बी मेरा अननोन है और ए भी मेरा नॉन है। तो हमेशा यानी कि अननोन बाई नॉन लिखें तो ज़्यादा कंफर्ट रहेगा आपके लिए। तो ये अननोन बाई नॉन लिख लिया, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 30 डिग्री दे रखा है, इसके सामने ये हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस कहलाएगा। तो यानी कि परपेंडिकुलर बेस यानी कि यहाँ पे ये 10-30 डिग्री हो गया, और हमें पता है कि 10-30 की जो वैल्यू है 1/, यानी कि √3 होती है। अब टी बी जिसको हमने एच कह रखा है, ए बी यानी कि आपको 30 डिग्री दे रखा है, इट इज़ 1/, यानी कि √3 है। अगर मुझे एच फाइंड करना है तो 30/, मैं यानी कि √3 लिख सकता हूँ, मगर इसको 3 × 10/√3 भी लिखा जा सकता है। अगर मैं इन्हें कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ पे ये 10√3 आपके पास बच जाएगा, बिकॉज √3 × √3 3 होता है। तो यहाँ पे यानी कि √3 × √3 है, तो एक √3 कट जाएगा, ये मीटर। तो इस तरह से हाइट ऑफ दी टावर को मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आगे चलना चाह रहे हैं आप तो यानी कि मैं यहाँ पर एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आपको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आपसे कहा अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू यानी इंस्टॉल 2 यानी स्लाइड्स फॉर दी चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर दी चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ दैट इज 5 years. She prefers to have a slide whose top is at height of that is 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle 60 degree to the ground. What should be the length of the slides in each cases? तो देखिए आप यहाँ पे दो तरह के बच्चे हैं, तो जिनकी यानी कि जो है एज 5 years है। तो यहाँ पे यानी कि ये क्या रखा है, प्लेन पार्क इन चिल्ड्रंस बिलो यानी 5 years। जो बिलो 5 years हैं वो यानी कि यहाँ पे एक स्लाइड बना रखी है, वो स्लाइड यानी कि 1.5 मीटर की है, और उनका जो एंगल है वो यानी कि यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, ये 30 डिग्री, ये आपको एंगल 30 डिग्री दे रखा है। ओके, ये आपकी स्लाइड है, इसकी लेंथ को मुझे फाइंड करना है। दूसरा यानी कि जो जिनकी एज 5 years से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो यानी कि दैट इज़ 5 years एंड शी प्रीफर्स टू हैव द स्लाइड दिस मच हो गया टू द ग्राउंड। वेयर इज यानी कि एल्डर जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए फिर यानी कि यहाँ पे भी एक स्लाइड बनानी है,
बट यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है कि वो 60 डिग्री है, और यहाँ पे जो हाइट है वो यानी कि आपकी यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर दे रखी है। तो बात समझ में आ गई। तो यानी कि एक जिनकी एज दैट इज़ चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर्स है उनके लिए स्लाइड ये बना रखी है, और जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए स्लाइड ये बना रखी है। इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर्स है, जबकि इनकी हाइट 1.5 मीटर है। यहाँ पे एंगल यानी कि 30 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है। अब आप चाहें तो इनको नेमिंग कर सकते हैं कि जैसे यानी कि यहाँ पे ले लिया आपका कोई, आपने यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया, यहाँ पे सी मान लिया, यहाँ पे डी मान लिया, इसको ई मान लिया, इस तरह से। तो यहाँ पे यानी कि आप ये देख पा रहे हैं क्योंकि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस वाली थ्योरी है वो यानी कि हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल्स पे डिपेंडिंग है। तो पहले यानी कि इन राइट यानी कि एंगल ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स, जिससे आप ए बी सी कह दीजिए। अब यहाँ पे मुझे ये जो है, क्योंकि स्लाइड की लेंथ को फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्लाइड कौन सी ए सी है, और मुझे यहाँ पर ये दे रखा है, बी सी दे रखा है, ठीक है। क्योंकि हमेशा ये बताया कि ज़्यादा कंफर्ट ये रहेगा कि आपका अननोन बाय नॉन लिख दे। तो हमने यहाँ पे ये अननोन है और ये नॉन लिख दिया साइड। बट हमें पता है कि यहाँ पे एंगल के ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाता है, ये हाइपोटेनस कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। तो यहाँ पर यानी कि ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, और हमें पता है कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि ये कॉजेक हो जाएगा, और एंगल मुझे यहाँ पे 30 डिग्री लिखना है। अब हमें पता है कि साइन 30 1/2 होता है, तो कॉजेक उसका यानी कि उल्टा होता है, तो यानी 1/2 का उल्टा यानी कि 2 हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, 1.5 दे रखी है, यहाँ पे 2 ले लिया। अब इसके आगे एम्प्लाइज अगर मुझे ए सी चाहिए तो मैं 2 इंटू यानी कि 1.5 कर दूँ, तो ये आपका यानी कि 3 मीटर आ जाएगा। इससे से जो स्लाइड ए सी है वो यानी कि आपके पास 3 मीटर आ जाएगी। जो आपकी जो बच्चे यानी कि जिनकी लेस देन 5 ईयर्स हैं उनकी जो स्लाइड है उसकी जो लेंथ है वो यानी कि 3 मीटर हो जाएगी। अब मैं इस साइड में जाना चाह रहा हूँ, इन दैट इज राइट ट्राइंगल, एंड आई एम टेकिंग दिस इज बी डी ई ले रहा हूँ, ठीक है, बी डी ई ले रहा हूँ ये वाला। तो जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए है, तो उसकी यहाँ पे हाइट आपको 3 मीटर दे रखी है, और जो स्लाइड है उसकी लेंथ यानी कि ये अननोन है। तो मैं यहाँ पे भी यानी कि लिखना चाहता हूँ दैट इज़ डी ई एक अननोन वैल्यू है, और ये जो बी ई है वो एक नॉन वैल्यू है। एंड डेफिनेटली इसमें भी ये आपका परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस से बेस है, तो दिस अपॉन दिस का मतलब दैट इज़ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये भी यानी कि आपका कॉजेक 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉजेक जो आपका साइन 60 है वो √3/2 होता है, तो ये उल्टा हो गया यानी कि 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे डी ई मुझे पता नहीं है, और यहाँ पे यानी कि बी ई मुझे पता है कि वो 3 मीटर है। यहाँ पे 2 यानी कि √3 कर दीजिए। आगे इम्प्लाइज करें, अगर मुझे डी ई को फाइंड करना है तो मैं 2 इंटू यानी कि 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, √3 लिख दूँ। इससे यानी कि आपका 2 यानी कि 3 मीटर ये आपके पास हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि ये जो आपके पास जो लेंथ आ रही है वो यानी कि जो जूनियर स्टूडेंट है उनकी जो स्लाइड है उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर हो गई, और जो यानी कि एल्डर जो है चिल्ड्रंस हैं उनकी जो लेंथ ऑफ दी स्लाइड है वो दैट इज़ 2√3 हो जाएगी। और आप चाहें कभी भी तो √3 की जगह आप 1.73 भी लिख सकते हैं, ये अलाउ टू डू। ओके, तो इस तरह से यानी कि आपने इस स्लाइड और इस स्लाइड दोनों की लेंथ को आपने फाइंड कर लिया। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है।